सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया, ये सब पूजा क्या फायदा? ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेके बैठिए, आधा घंटा सुबह बर्बाद कीजिए, आधा घंटा शाम को बर्बाद कीजिए। अक्सर दिमाग के अंदर ये चीजें आती हैं। लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 1 या 2 मरीज बच सकते हैं। अगर वे पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा? ईश्वर को किसने देखा है? परमात्मा को किसने देखा है या नहीं? भगवान है भी या नहीं? इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना काम किए जाइए, सीधा साधा, लोगों की सेवा कीजिए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने उससे काउंटर क्वेश्चन किया। वो ये था कि आप सोते क्यों हैं? क्यों सोते हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 3 पारी लगाइए, 8-8 घंटे की, 24 घंटे काम कीजिए, तिगना कमाइए। वाई वेस्ट टाइम? समय क्यों बर्बाद किया जाए? वह चकरा गया और बोला कि आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक चलेगा ही नहीं। हम डॉक्टर लोग हैं, जिसे नींद नहीं आती जबरदस्ती उसको सुलाते हैं, गोलियां देकर। इस सेवक ने फिर पूछा, भाई गोलियां क्यों देकर सुलाते हो? सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला कि अगर मन को, शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम बहुत जरूरी है। फिर डॉक्टर से प्रश्न किया कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे 24 घंटे, सोए नहीं। डॉक्टर ने कहा, भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, आपकी जो साइंस है वो अभी बॉडी तक ही सीमित है, बल्कि बॉडी तक भी सीमित नहीं है। अभी आप शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में जो मेरी पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है। हमें शरीर ही नहीं जो देखते हैं, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है। इसमें नाक है, कान है, हाथ पैर है। दूसरा शरीर और भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सब इससे लिया जाता है। तीसरा एक और शरीर है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, आत्मा। चेतना और आनंद आत्मा में ही है। जहां आत्मा उठी, शरीर बेकार हो गया। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर, स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। अब देखिए, सोने में क्या होता है? जब हम सोते हैं, ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं। आप हिलते डुलते नहीं। आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया।
इसी का नाम रेस्ट है। क्रिया रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका जो बेस है, जिसे आधार बोले हम, मन है, ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में। जब आप सुबह उठे, बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, जिज्ञासा है, जोश है। और यदि ना सो पाए तो दिन भर जम्माई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा स्थूल शरीर है, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, सोच विचार का काम लेते हैं। इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना और कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो मन भगवान में एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, वैसे ही मन को भी निष्क्रिय कीजिए। परमात्मा को, भगवान को मानिए मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका अस्तित्व है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं। जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, वह मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगाइए। मन का काम है सोचना विचारना। उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे आराम मिला। जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ? उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया। आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद, चैतन्यता, परमानेंट आनंद, परमानंद, अनंत चेतना मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं। वो समस्याएं हल होती हैं जो जिंदगी में कभी नहीं हुई। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें अनुभव हो जाता है कि हम क्या हैं, तब हमें अपना वास्तविक रूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं, सब हम ही हैं। जितने ऊंचे संत हुए, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा क्राइस्ट ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता, जब तक ये अनुभव न हो कि हम सभी हम ही हैं। ये अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगाओ, विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे
कि संसार में जितने लोग हैं आनंद से रहें, सब सुखी हो, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सच्ची सेवा करने के लिए आप अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की, चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खरोच लाए, दूरदर्शन पर सभी ने देख लिया। और इस एडवांसमेंट का नतीजा यही है कि अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जिंदगी, जितनी भी जिंदगी में प्रवृत्तियां हैं, सब पशुवत हैं, एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनमें मनुष्यता के गुण हो। इसलिए क्या है कि हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार ये तैयार किए जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? एक चीता शेर, इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इस सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर खतरनाक हथियार बन चुके हैं, अगर गलती से चल जाए और वार छिड़ जाए और इन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो जितने आज की दुनिया में मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये हथियार खत्म होंगे, इनका असर खत्म होगा। इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए और पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर इस सारे पैसे को एकत्र कर लिया जाए तो आज दुनिया की शक्ल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, कोई आदमी बगैर काम का ना रहे, कोई बगैर घर बार का ना रहे, इतनी सुंदर हालत हो जाए। पृथ्वी ने हमको स्वर्ग दिया बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है, ऐसा सुंदर और कोई ग्रह नहीं। तो भगवान ने इसे स्वर्ग बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से इसको नरक से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कब चढ़ जाए। आइंस्टाइन ने लिखा है कि जिस बूते पे आज हम चंद्रमा पर कहां कहां पहुंचे हैं, उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, परंतु यह पूर्ण रूप से जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। बहुत सही लिखा है। अगर एक दफे छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ गई, सबका सफाया, दुनिया की बड़ी बुरी हालत है। लेकिन सब अपने अपने अहंकार में चूर है। जो सच्ची मनुष्यता है वह नहीं है। उसकी वजह यही है कि अब ऋषियों के बताए को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आ जाती है। कहा है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है। जब मन भी सो जाता है, आत्मा भी सब जो सो जाती है, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत आवश्यक है। अगर हम अपना सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा मनुष्य का हित चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। आपको अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने अनुभव से इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा सुबह प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने।
हमारे देश में 99% परमात्मा को मानते हैं और ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजन करते हैं। यदि हम उससे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। तो इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, एक तरीका बतलाया, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बताई, वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी मिलेंगे और आपको निराकार पुजारी भी मिलेंगे। और बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्त से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी मूर्त परमात्मा की सबसे प्यारी लगती है, कौन सी सूरत आपको सबसे सुंदर और अच्छी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसको अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, और उसको कभी भूले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो जाए वह तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।